मजबूत हो जाएगी। तो उसने अपना दुकान बंद कर दिया। दुकान बंद करके 7 दिन तक जो है वो यज्ञ में जो नियम था वो पूरा किया। 51 घंटा 51 घंटा पूरा करने के बाद जो है अपना दुकान में चला गया यज्ञ करके। यज्ञ करने के बाद रात में स्वप्न आया कुबेर देवता, बोला कि बताओ तुमने 51 घंटा मेरा काम किया है, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। मुनिया बोला कि क्या दीजिएगा? 51 घंटा हमने काम किया और मेरा ग्राहक सब इधर उधर चला गया, अगर देना ही है तो उतना दिन का हमको पैसा दे दिया। डायरेक्ट बोला, आदत थी ना, वो आदत थी, पैसा पैसा दे दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। मैं 51 घंटा का हमको पैसा दे दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। कुबेर भगवान बोले कि दूसरा कुछ मांगो। नहीं, हमको पैसा दे दीजिए, मेरा ग्राहक सब इधर उधर चला गया। 7 दिन तक लगातार हम दुकान बंद करके आपका काम करते रहे, पैसा दे दीजिए। तो कुबेर भगवान बोले कि ठीक है, तुमको पैसा दिया जा रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास कुबेर देवता गए, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, बड़ी संकट में पड़े हुए। एक मेरा भक्त जो है मेरा आराधना किया था और 7 दिन तक दुकान बंद करके जो है मेरा नाम लिया, उसको पैसा देने की बात है। बोला कि मुझे पैसा दीजिए। कितना पैसा दे? तो भगवान बोले कितना पैसा? अगर 1 करोड़ देते हैं तो 1 करोड़ भगवान खरीदे जाएंगे, अगर 1 अरब दिया जाए तो 1 अरब में भगवान खरीदे जाएंगे। तो भगवान बोले कि जाओ उसके घर में उसके शरण में गिर जाओ, क्योंकि अगर कोई पैसा का निर्धारित किया जाएगा तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो फिर बनिया के पास कुबेर भगवान आए, बोले कि देखो ऐसा है कि मैं तुमको जो चाहो दूंगा, जो चाहो दूंगा, लेकिन निर्धारित नहीं कर सकता हूँ कितना पैसा दूंगा, बताओ अब तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। हम हार गए। तो बनिया बोला कि हे प्रभु, 7 दिन दुकान बंद करने के बाद आपका काम किए तो ये अवस्था में कि आप ही हार गए हैं, इसीलिए मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ कि फिर से हमको मनुष्य जोनी में भेजा जाए और आपको जो है हमेशा मैं काम करते रहूँ, आप हमारे घर में हमेशा मेरे साथ में रहें। हाँ, ये ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कुबेर भगवान बोले तथास्तु। वही बन करके आया मरवाड़ी। मरवाड़ी बिना धर्म का नहीं रह सकता है, वो बराबर धर्म करते रहता है, बराबर जो है यज्ञ करते रहता है, यज्ञ में हमेशा पैसा खर्चा करते रहता है। कमाता है 50 तो 25 खर्च कर देता है, और जितना खर्च करता है उससे ज़्यादा मिल जाता है। तो आपने वही कार्य किया है आज जो 3 घंटा 12 घंटा 20 घंटा 21 घंटा जो आपने काम किया है, अपने काम धंधा छोड़ करके आज वही कार्य किए हैं आपने। और वहां पर यज्ञ स्थल में कुबेर भगवान फिर आपके बस में होने वाले हैं और भगवान पूछने वाले हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो हमारे घर में ही आप रहिए। और हम अब कुबेरे भगवान रहेंगे, भगवान आपके घर में रहेंगे, तो आपको क्या चीज की कमी है? इसलिए आप ध्यान दियो, जिसके पास 1 गाड़ी है उसके पास 50 गाड़ी आने के लिए तैयार है, जिसके पास 1 फैक्ट्री है उसको 50 फैक्ट्री आने के लिए तैयार है ना ऐसा? जिसके पास पैसा उसको बुद्धि खुलने लगता है। तो आपके घर में कुबेर भगवान जाने वाले हैं, अभी भी मौका है। अगर 3 घंटा एक अवस्था में नहीं हुआ तो अभी भी 2 दिन टाइम है, एक अवस्था में कर देना ढंग से। क्योंकि बनिया एक अवस्था में वो किया था, हिला तक नहीं था, क्योंकि बात क्या हो गई थी कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। सुन लिया था आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, पैसा मिलने वाला है, हमेशा के लिए पैसा आ जाएगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी, ऐसा सुना था। तो नियम क्या है? नियम सुन लिया था, नियम एकदम सुदृढ़ कर लिया। हिला तक नहीं, ऐसे भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं, हाँ पूरा करके और भगवान को क्या कर लिया? बस में कर लिया। भक्त के बस में है भगवान, गीत सुने हैं ना? यही गीत है कि गीत है इसमें बहुत बढ़िया, सुनाते हैं आपको। सामरों से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जो आप कार्य कर रहे हैं क्या है? सत्संग है। चंदा में ढूंढा है, सूरज में पाया है। चंदा सुंदरता के प्रतीक है, भगवान को वहाँ ढूंढने चलते हैं तो भगवान वहाँ नहीं मिलते हैं, और सूरज आपको दिन रात खट खट करके आपको रोशनी देता है, इसलिए भगवान वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चंदा में ढूंढा है, सूरज में पाया है, तारों के झिलमिल में
श्याम का ठिकाना है, साधुओं में ढूंढा है, संतों में पाया है। साधुओं में ढूंढा है, संतों में पाया। साधु जो लोग है बढ़ाकर चल रहे आजकल, तो भगवान को लोग सोचता है कि साधु जो है उसी में मिलते हैं। जी नहीं, झोटा बढ़ाने से साधु में भगवान वास नहीं है। संतों में पाया है, भक्तों के हृदय में श्याम का ठिकाना है। भक्त कौन है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वही भक्त है ना। ग्वालों में ढूंढा है, गोपियों में पाया है। ग्वालों में ढूंढा है, गोपियों में पाया है। मीरा जी के राधा जी के हृदय में श्याम का ठिकाना है। भगवान का ठिकाना कहाँ है? राधा जी के हृदय में और भक्त के हृदय में। ये प्रकार के लोग हैं। एक जो टाइम को बेचते हैं। टाइम को बेचने वाला कौन है? जो नौकरी करते हैं, 8 घंटा टाइम को बेच दिए। हाँ, उसके बाद उसके घर में 9 लोग खाने वाले हैं, तो उसके पास पैसा है। एक व्यक्ति बिजनेस करने वाला, शटर उठाया तो पैसा आया, शटर उठाया तो पैसा, शटर बंद तो पैसा बंद। एक व्यक्ति कि उसके पास जो है टाइम है, बहुत टाइम है, वो है 25 साल 26 साल का लड़का, उसके पास नौकरी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। पैसा किसके पास है? पैसा उसके पास है जो मालिक है। जैसे 10 मकान के मालिक, पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, रेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको चोरी करने की जरूरत है? उसको झूठ बोलने की जरूरत है? 10 फैक्ट्री के मालिक, उसको चोरी करने की जरूरत है? उसके घर में चोरी होती है और जानता भी और आंख बंद कर लिया, होने दीजिए कोई बात नहीं, भगवान दे रहा है तो चोरी हो रहा है। उसको जरूरत है क्या? हाँ, देखिए धीरू भाई अंबानी, उसको रिलायंस फ्रेश है, हाँ, सब्जी तक बेच रहा है। रांची में कितने रिलायंस फ्रेश है, लेकिन कभी आया है देखने के लिए अपना रिलायंस फ्रेश? नहीं, वो मालिक है। उस घर में चोरी हो रही है, कितने मैनेजमेंट जो है चोरी कर रहा है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मालिक है। तो मालिक जो है आपको बनना है। हाँ, कोई पढ़ाई लिखाई से कोई यहाँ पर रिश्ता नहीं है। भगवान की कृपा हो जाएगी तो आप मालिक बन जाइएगा, टाइम को खरीदने लगिएगा, जिंदगी बनने लगेगा। वही कार्य यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ कि सारे लोग मालिक बन जाओ। और मालिक बन जाने के बाद नौकर रखने लगोगे। जैसे कार हो जाएगा, ड्राइवर को कितने रखोगे? महीना देकर फिर, हाँ। तो यहाँ पर कुबेर भगवान का इसीलिए आयोजन किया गया। इसलिए अपने रिश्तेदारों में भी बता दो कि यहाँ पर मालिक बनना है, आप आ जाओ, बहुत दिन नौकरी कर लिए, समझे? स्थिति ऐसी हो गई है, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए मालिक बनने का आप यहाँ पर व्यवस्था किए। इसलिए 3 घंटा 21 घंटा 51 घंटा खड़ा होकर के ये यहाँ पर दिखाना है, और जो दिखाएगा वही रिजल्ट पाएगा। और मैं देखने वाला नहीं हूँ, मैंने बता दिया कि मैं गवाह में हूँ। मैं वहां पर बोल दूंगा, खड़ा करूंगा मैं सबको कि जो सही बोलेगा, जो एक अवस्था में खड़ा हुआ है वो खड़े हो जाए, उसको सम्मानित करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। भगवान को मैं बोलूंगा साक्षात मैं हूँ भगवान, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये किया है ऐसा। एक अवस्था वाला को अलग से खड़ा करेंगे, उसको अलग से। मनु की संतान, मनुष्य की आप संतान है, आपको इंसान ने पैदा किया है। कितना बड़ा इंसान है, सुनिए। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, हो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। हो तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, हो तेरी छाती में छुपा महाकाल है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है,
और महान इंसान अगर भगवान को याद करना शुरू किया तो नहीं चाह देगा कि भगवान को बुला दे, तो बुला देगा कि नहीं बुला देगा, लेकिन सब नहीं बुलाएगा। जो एक अवस्था में करेगा, उस घर में राक्षस शैतान जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जानबूझ करके कर रहा है। तो इसीलिए बता रहे कि सबको सुखी अगर होना है तो ये कार्य नहीं करता, वो सब जो है आकर के भगवान का नाम लेता है, भगवान का काम। आप ही लोग के बीच में देखिए, कोई बोल रहा है कि हम बढ़िया से नहीं किए, टाइम नहीं है। अब 8 तारीख के बाद बढ़िया से जाना, 12 तारीख के बाद बढ़िया से घर में रहना ना, कोई बोलने वाला है? सीरियल में समय दे देते हैं अपना, एक से एक सीरियल बना हुआ है जो फालतू है, बेकार है, नाटक करता है सब, नाटक कर करके कमा रहा है घर में बैठ के। एक बार नाटक किया जिंदगी भर कमाया, एक बार नाटक किया जिंदगी भर कमाया। हाँ, आप लोग एक बार भगवान के लिए सच्चा जो है नाटक करके नहीं दिखाना चाहते हैं। एक बार जो सच्चा नाटक क्या है, यही है सच्चा नाटक। वो नाटक देख करके एक दूसरे को शिक्षा मिलेगा। अगर कोई पढ़ना चाहता है, पढ़ने मन लगाना चाहता है, तो 3 घंटा बैठने का अभ्यास लग गया कि नहीं लग गया? 3 घंटा बुक पर अगर रोज पढ़ेगा तो पढ़ाई ठीक से होगी कि नहीं होगी? 3 घंटा बैठेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ेगा तो विद्वान बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा तो मालिक बन जाएगा। हम मालिक बनना नहीं चाहता। इसीलिए जीवन में अगर कुछ प्राप्त करनी है तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अगर बहाना बना दिए तो समझ लेना अपनी गलती देना, भगवान की गलती नहीं देना। अब भगवान के नौकर को भी गलती मत देना, क्योंकि बता रहे हैं कब से। अब कोई पूछता है कि यज्ञ में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो यज्ञ में आना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100%, हाँ, लेकिन 5% 10% मिल के रहेगा, ये जान लेना। क्योंकि यज्ञ में भगवान आए हैं तो भगवान के अगर चरण अगर छू लिए तो कुछ भी आशीर्वाद दिए तो बहुत हो गया। तो आप तो संतुष्ट है, कुछ भी मिल जाए तो चलेगा, संतुष्ट है ना जी? कुछ भी भगवान दे दिए तो चलेगा, हमको 5% देना भगवान, क्योंकि हमने काम नहीं किया है। यज्ञ कुंड को लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे लोग मिल करके 3 घंटा संभव नहीं है। एक अवस्था में कोई पंडित दे दे, पंडित के भी बस की बात नहीं है। पंडित के बस की बात नहीं है तो पंडित के पास भगवान कहाँ है? वो तो आपसे मांग रहा है। ध्यान देना, पंडित के पास जाओगे तो आप ही से मांगेगा। अगर उसके पास शक्ति रहेगा तो मांगता क्या? उसके पास अगर पैसा रुपया रहता तो आपसे मांगता का कि 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, 500 दे दीजिए। आप ही शक्तिशाली हो लेकिन भूल गए हो। वही गीत हमने गाया कि तुम शक्तिशाली हो, तुम चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, पढ़ाई करके, हाँ, भगवान का काम करके बुला सकते हो, जैसे उसने बनिया वो बुलाया था। तो आप ध्यान में रह करके आप सूचना देना आज से शुरू कर दीजिए। अगर एक के माध्यम से 50 घर में जो है अगर यज्ञ की कृपा हो गई तो अकेला वो धनवान हो जाएगा। जैसे मेहंदी लगाने वाला जो बांटने वाला को हाथ रंगा जाता है, तो जो जिसके कृपा से अगल बगल सबको सूचना मिल गई, अगर यज्ञ कुंड में सभी लोग आ गए, उसके रिश्तेदार अगर खुशी हो जाएंगे तो आपको नाम देगा कि नहीं देगा? वो क्या जानता है कि आप इतना बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, भगवान को बुलाए हैं सब लोग को मिलकर? वो जानता है क्या? नहीं जानता। आपको सूचना देना पड़ेगा। पहली बार मैंने मेहनत किया है, सच्चा धर्म से मेहनत किया है, पहली बार मैंने मंत्र बढ़िया से पढ़ा है, आप आए, आ करके इस कृपा को देख लीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत जो है ऐसे फालतू नहीं जाएगा। मेरी मेहनत से आप कामयाब होने वाले हैं। आप इतना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। अरे मम्मी वाली